हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनवी क्लास बाय स्टडी में। आज हम सीखने वाले हैं सीखने का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कि हम देखेंगे इसमें कि हम कैसे किसी चीज़ को दूसरे के सीखने के कार्यों को प्रभावित करता है, और इसमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना थ्योरी दिया है, ये भी देखेंगे। और स्थानांतरण के प्रकार देखेंगे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप लोग को अच्छी लगेगी वीडियो, और अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को, जिससे आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। और आने वाले समय में हम जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो हम इस हर सब्जेक्ट का 5 से 10 प्रैक्टिस सेट डालेंगे और रिवीजन कराएंगे हर क्वेश्चन का। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब कोई एक सीखा हुआ कार्य दूसरे सीखने के कार्य को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। इस प्रकार का स्थानांतरण सीखने की क्रिया को सरल बनाता है। कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को सीखते हैं, जैसे कि हम विद्यालय में जोड़ घटाना गुणा भाग सीखते हैं ना, और फिर उसके बाद हम जब मार्केट में जाते हैं कोई सामान लाने तो उसका प्रयोग करते हैं। तो वही हमारा स्थानांतरण है, सीखने का स्थानांतरण। कि जब हम किसी चीज़ को एक जगह से सीखते हैं और दूसरे जगह उसका प्रयोग करते हैं, वो हमारा प्रभावित करता है, उसी को हम स्थानांतरण कहते हैं, सीखने का स्थानांतरण। चलिए अगला देखते हैं। वैसे ये बीजे अंडरवुड मनोवैज्ञानिक है। इनके अनुसार देखेंगे, वर्तमान क्रियाओं पर पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम स्थानांतरण है। अब अधिगम से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अधिगम और सीखना एक ही बात है। जैसे कंफ्यूज मत होइएगा कि अधिगम यहाँ लिखे हैं और वहाँ सीखने का हम पढ़ा रहे हैं, आप सीखने का स्थानांतरण। तो हम इंग्लिश में सीखने को भी लर्निंग कहते हैं और अधिगम को भी लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग का 2 मीनिंग है हिंदी में, सीखना और अधिगम, ये याद रखिएगा। चलिए हम अगला देखते हैं, मनोवैज्ञानिक। वैसे ही क्रो एंड क्रो के अनुसार देखेंगे, जब शिक्षण के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव के कार्य की आदत, ज्ञान, अनुरूपता का दूसरे परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है तो वह शिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। वैसे IR हॉलगट के अनुसार देखिए, इन्होंने क्या दिया है, अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरे क्रिया पे पड़ता है। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो इनका बहुत आसान परिभाषा है और समझ में भी आ रहा है कि हम अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरे क्रिया पे पड़ता है। हम एक कार्य करते हैं, उसका हम इस्तेमाल दूसरे कार्य में भी करते हैं। जैसे मैथ है, जोड़ घटाना है, उसका कार्य हम पढ़ने में भी करते हैं और सामान को खरीदते समय उसका प्रयोग भी कर लेते हैं। तो ये परिभाषा ज़्यादा आसान है, इसे याद रखिए। बस इसका नाम भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं अपना। वैसे स्थानांतरण के प्रकार देखेंगे कि इनमें कौन कौन से प्रकार है। देखिए, पहला है सकारात्मक स्थानांतरण। जब पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में सहायता देता है तो उसे सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति हो, जैसे स्कूटर चलाना सीखता है तो वो कोई भी गाड़ी चला सकता है। जैसे 2 व्हीलर, कोई भी 2 व्हीलर वो चला सकता है, मोटर गाड़ी चला सकता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति हो तो वो 4 व्हीलर चलाना जानता है तो वो पिकअप भी चला सकता है, बोलेरो भी चला सकता है, कोई भी गाड़ी चला सकता है 4 व्हीलर में। तो यही है कि हमारा जब पूर्व ज्ञान और अनुभव नए प्रकार की सहायता को सीखने का ही सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। वैसे हम सेकेंड इसका देखेंगे, स्थानांतरण के प्रकार। ऐसे ही सेकेंड है नकारात्मक स्थानांतरण। जब
पूर्व ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण नए प्रकार के सीखने में कठिनाई उत्पन्न करता है तो उसे नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसमें कहने का मतलब है कि जैसे हम साइकिल के मैकेनिक को अब हम 2 व्हीलर ले जाएंगे उसे बनवाने के लिए तो वो नहीं बना पाएगा, उसे दिक्कत होगा। तो यही है, हमारी गाड़ी बिगड़ जाएगी तो हम साइकिल के बनाने वाला पंचर वहाँ नहीं बनवा सकते ना। तो हमारा यही है कि नकारात्मक है हम जो एक काम करते हैं उसका प्रभाव दूसरे काम पे नहीं पड़ पाता है, वही हमारा नकारात्मक स्थानांतरण है। चलिए अगला देखते हैं हम। वैसे ही हमारा अगला है अधिगमन स्थानांतरण के सिद्धांत। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत हैं जो स्थानांतरण के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे ही हमारा फर्स्ट है मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। अधिगमन स्थानांतरण का यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार मन की शक्तियों को शिक्षण के द्वारा विकास किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत में हम मन की शक्तियों के अनुसार जैसे कि तर्क, ध्यान, स्मृति, कल्पना को हम शिक्षण द्वारा विकसित कर सकते हैं, जो हमारे मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है। और हम सेकेंड देखेंगे अपना। देखिए हमारा सेकेंड है समान तथ्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतर होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों कार्यों में सहचार्यता तथ्यों की कितनी समानता है। दो कार्यों में जितनी अधिक समानता होगी उतना ही अधिक वे एक दूसरे से अध्ययन में सहायक होंगे। कहने का मतलब है कि जैसे हम भूगोल का ज्ञान भूगोल पढ़ते हैं उसका हम प्रयोग इतिहास में भी करते हैं कि विश्व में ये इस जगह पे ये घटनाएं हुई थी, विश्व से इतिहास में हम पढ़ते हैं और भूगोल में भी पढ़ते हैं कि ये जगह कहाँ पे है। तो हमारे ये दोनों ही विषय एक दूसरे को सहायता प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब यही है कि समान तथ्यों के सिद्धांत में हम यही प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम अपना थर्ड पॉइंट देखते हैं। जैसे हमारा थर्ड है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि एक व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभवों से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वह दूसरे परिस्थिति में उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि हम शिक्षक हैं, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है हमारे पास, तो हम इस ज्ञान का प्रयोग कक्षा की समस्या को समाधान करने में और सफलतापूर्वक बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस सामान्यीकरण के सिद्धांत के नियम का यही मतलब है। और हम फोर्थ देखेंगे सिद्धांत। ऐसे ही हमारा फोर्थ है सामान्य से विशिष्ट तथ्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेनमैन है। इनके अनुसार मुख्य 2 प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य एवं विशिष्ट बुद्धि। देखिए हम समझेंगे अधिगम में स्थानांतरण का महत्व कि हम कैसे महत्व है हमारा सीखने का स्थानांतरण। सीखने में स्थानांतरण का अधिक महत्व है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि उनके योग्यताओं का केंद्र है। किसी एक योग्यता का अभ्यास करने पर समस्त योग्यता का विकास हो जाता है। इसके अनुसार विद्यालय में विषयों का अध्ययन चरित्र और अनुशासन का विकास करता है। वैसे ही है, हम देखेंगे स्थानांतरण के द्वारा किसी कार्य का अभ्यास करने से प्राप्त होने वाली प्रशिक्षण का दूसरे परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। हमारे यही महत्व है कि हम एक जगह पर पढ़ रहे हैं तो हम दूसरा जगह उसका और भी अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। यही हमारा स्थानांतरण का सबसे अच्छा महत्व है। हम अगला देखेंगे पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट है स्थानांतरण में मानसिक शक्तियों का विकास होता है जिसका प्रयोग हम उन कार्यों में करते हैं
वैसे ही हमारा फोर्थ है शिक्षण अधिगमन के अंत के द्वारा ही बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है। ये हमारा महत्व था। ओवरऑल आज की वीडियो में हमने सीखा कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। हम एक जगह सीखी हुई चीज़ों को दूसरी जगह जो प्रयोग करते हैं ये हमारा स्थानांतरण है सीखने का। और हमने सीखा कि स्थानांतरण को कितने प्रकार होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार होते हैं। और हमने स्थानांतरण के सिद्धांत भी देखे, 4 थे। और वो 4 कौन से थे? मानसिक शक्तियाँ, सामान्य तथ्य और सामान्यीकरण, और सामान्य से विशिष्ट की ओर स्थानांतरण। हमने ये 4 सिद्धांत भी देखे और फिर हम उसका महत्व भी समझे सिद्धांत का, स्थानांतरण का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आप जितना ही मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मेरा अच्छे से वीडियो बनाएंगे। दिन में 2 वीडियो डाला करेंगे हर सब्जेक्ट का। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं मोटिवेट फील करूँ और आपके लिए वीडियो बना। और आने वाले समय में हर सेमेस्टर का वीडियो आएगा। ये हम अभी स्टार्ट किया है तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर का डाल रहे हैं वीडियो। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके तुरंत ही बाद हम सेकेंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर का भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी करें और लाइक भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।